चलिए घर्षण बल के बारे में समझते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझते हैं। घर्षण बल के बारे में समझना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा कि घर्षण एक बल है। घर्षण जो है यह क्या है? एक प्रकार का बल है, इसी कारण से हमने यहां पर क्या लिखा? घर्षण बल लिखा। पहले सिर्फ हमने घर्षण लिखा था, लेकिन अब हमने लिख दिया घर्षण बल। मतलब क्या है? घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। मतलब है इसका कि मान लीजिए कि कोई मेज है, एक छोटा सा एक ये मेज है। इस मेज पर कोई वस्तु हमने XYZ कुछ भी हमने रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम इस वस्तु या इस पिंड के ऊपर बल आरोपित करते हैं तो बल आरोपित जिस दिशा में होता है उसी दिशा में इसमें गति प्रारंभ हो जाएगी। तो गति प्रारंभ होने से पहले जो है ये जो तल है, ये मेज का तल है, यह मेज है और मेज का तल है, ये है ना। इस मेज के तल और इस वस्तु के तल में क्या होगा? एक स्पर्श होगा। और इस स्पर्श में देखिएगा, जब आप यहां से इस पर बल लगाइएगा तो यह इसके ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, फिसलेगा। तो यहां पर यह जो तल है इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, विरोध करेगा। मतलब आगे किधर बढ़ रहा है? इधर बढ़ रहा है ना। विरोध किधर करेंगे? हम इधर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, तब तो ये रुकेगा ना। मान लीजिए किसी को अगर रोकना है, अगर दौड़ रहा है, आगे से दौड़ रहा है, तो उसको रोकेंगे कैसे? उसके सामने खड़े हो जाएंगे, धक्का लगाएंगे तो रुकेगा। तो क्या होगा? अगर इधर गति हो रही है, इधर से बल लग रहा है इसके ऊपर। मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु स्पर्श किया हुआ है किसी वस्तु से और उस पर कोई बल लगता है तो गति करने वाला होता है। तो गति करने के कंडीशन में जो बल इस घर्षण मतलब इस मूवमेंट को, ये जो इस गति का विरोध कर रहा है, इसी बल को क्या कहेंगे? घर्षण बल। मतलब घर्षण बल क्या है? एक विरोधी बल है। घर्षण बल क्या है? एक विरोधी बल है, विरोधी बल है। हिंदी मेरा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा हर्षिकार दीर्घिकार में, तो बोलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? घर्षण बल क्या है? एक विरोधी बल है। किस चीज का विरोध कर रहा है भैया? किस चीज का विरोध कर रहा है? तो यह विरोध कर रहा है इस पर वस्तु के ऊपर स्पर्श करके गति करने का विरोध कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस बोर्ड पर अपना हाथ रखते हैं और इस पर हम दम लगा के इसको खिसकाते हैं, तो क्या हो रहा है? मेरा हाथ का जो सरफेस है इस बोर्ड के सरफेस में सट रहा है और ये गति भी कर रहा है। तो यह कोशिश करेगा कि इसकी गति ना हो। अगर हम यहां पर करें तो कम बल लगेगा बाहर, अगर हवा में हम ऐसे करते हैं तो कम बल लगता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु में स्पर्श करा के करते हैं तो उसमें थोड़ा बल लगता है उसको खिसकाने में। तो यह जो बल लग रहा है, क्यों लग रहा है इतना बल? क्योंकि एक बल जो है वह इस पर सरकने का विरोध कर रहा है। उसी विरोधी बल को क्या कहे? घर्षण बल कह दिया हमने। मेरे ख्याल से घर्षण बल थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर जिनको इसका डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि घर्षण वह बल है, घर्षण वह बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि घर्षण बल का मान, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका जो मान है, मान वह किस पर निर्भर करता है? यह दोनों तलों के बीच लग रहे अभिलंब बल पर निर्भर करता है। मतलब दो तलों के बीच के अभिलंब बलों पर निर्भर करता है। इस टर्म को याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। जो घर्षण एक विरोधी बल है
है ना, जो विरोध करता है किसका, मूवमेंट का विरोध करता है, दो सतह के स्पर्श में गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए कि मान कैसे निर्भर करेगा घर्षण बल का दोनों तलों के बीच विलंब का। तो देखिए कि जब इस पर देखेंगे तो जो वस्तु है इसको नीचे की ओर कोई तो खींच रहा है ना, कौन खींच रहा है, तो वो mg खींच रहा है। सबको पता है ये mg क्या होता है, तो यह भार होता है ना, यह भार जो है इसको नीचे की ओर खींच रहा है। यह भी तो कोशिश करेगा ना कि आगे ना जाए, नीचे की ओर आ जाए, तो यह भी तो क्या है, यह इस अभिलंब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि घर्षण बल में क्या चीजें होती है। चलिए, तो घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से प्रकार हैं भैया, तो पहला जो घर्षण बल है उसका नाम है स्थैतिक घर्षण बल। इसका नाम है स्थैतिक घर्षण बल। और दूसरा जो नाम है उसका नाम है आपका गतिक घर्षण बल। क्या नाम है, गतिक घर्षण बल। घर्षण होगा, ठीक है, गतिक घर्षण बल। यह स्थैतिक या गतिक घर्षण बल क्या है, तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर मेज पर कोई वस्तु सिर्फ रखी हुई है, इस वस्तु के स्थिति के कारण जो बल उत्पन्न होगा, जो विरोधाभास बल उत्पन्न होगा, उसी को कह दिया स्थैतिक घर्षण बल। समझिएगा कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है लेकिन उनके बीच कोई गति नहीं हो रही है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच में, है ना, तो वह जो मतलब है कि वह विरामावस्था में, मतलब स्थिर है। तो विरामावस्था में होने के कारण इन वस्तुओं के बीच जो आरोपित बल जो होता है उसी को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच उनकी विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है गतिक घर्षण बल, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जब दो वस्तुओं के तलों के बीच गति के कारण, क्या कह रहे हैं कि जब दो वस्तुओं के तलों के बीच गति के कारण घर्षण बल उत्पन्न हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, गतिक घर्षण बल। एक तो था कि विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल, लेकिन दूसरा क्या होगा, गति के कारण उत्पन्न बल। जब दो तलों के बीच परस्पर गति हो रही है तो उस गति के कारण जो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होगा उसी को कह देंगे गतिक घर्षण बल। चलिए, अगला टर्म है हमारा सीमांत घर्षण बल। सुने होंगे नाम, सीमांत घर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यह होता क्या है, समझिएगा इसको, कि मान लीजिए अगर किसी मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अब जैसे जैसे आरोपित बल, जो बल हम आरोपित कर रहे हैं F, इसका मान हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे हम इसके मान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्थैतिक बल के कारण ये रुका रहेगा कुछ देर तक, है ना, लेकिन जब बल अधिक से अधिक हम बढ़ाते जाएंगे तो कंटिन्यूअसली बढ़ाते बढ़ाते अभी जो स्थिति के कारण, अभी कैसा है, स्थैतिक में है, अभी स्थैतिक में मतलब स्टैटिक में है, स्टैटिक पोजीशन में है, लेकिन जब हम बल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें
कि अब और नहीं बढ़ सकता, मतलब अब जो स्थैतिक घर्षण बल है वो अब और नहीं रह सकता, मतलब ये इसको भागना पड़ेगा, अब इसको कन्वर्ट होना होगा गतिक घर्षण बल के अंदर। तो क्या होगा, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हम कहते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, जिस बिंदु पर, इसको क्या देंगे, जिस बिंदु पर स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो, और उसके बाद अब यहां से ये गतिक घर्षण बल में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पर स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, उसी अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। समझिएगा कि स्थैतिक घर्षण बल वस्तु के विरामावस्था के कारण उत्पन्न हो रहा है। स्थैतिक घर्षण बल क्यों उत्पन्न हो रहा है, विरामावस्था के कारण। तो इस विरामावस्था के कारण जो इसमें स्थैतिक घर्षण बल है, हम धीरे धीरे बल का मान बढ़ा रहे हैं। तो बल का मान बढ़ाने से क्या होगा कि किसी बिंदु पर हम पहुंचेंगे जिस बिंदु पर स्थैतिक घर्षण बल सर्वाधिक हो जाएगा, और उसके बाद वह कन्वर्ट होने वाला होगा कि अब इसमें गति होने वही वाली है। तो वो जो एक लिमिटिंग पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम मान होगा स्थैतिक घर्षण बल का, वही जो मान है वही क्या कहलाएगा, आपका सीमांत घर्षण बल। तब अधिकतम हो जाएगा तो क्या होगा, यही सीमांत घर्षण बल होगा। ठीक है, याद रखिएगा सीमांत घर्षण बल पर गति अब स्टार्ट ही होने वाला है, मतलब अब न्यूनतम बल के बराबर हो जाता है। मतलब अब गति प्रारंभ होने का जो है वो सबसे मिनिमम बल लगना स्टार्ट हो चुका है। इसका क्या नियम है, स्थैतिक घर्षण बल जो लगेगा इसका नियम क्या क्या है, नियम ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला नियम है कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति और उनके खुरदुरेपन पर निर्भर करती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कि ये बोर्ड चिकना है, तो देखिए कि जब हम इस पर बल लगा रहे हैं, किसी न किसी बिंदु पर आएगा जो गति की स्थिति में आ जाएगा। तो यहां पर अगर ये थोड़ा सा खुरदुरा होता तो बल अधिक लगाना पड़ता। तो तलों की प्रकृति, तल कैसा है, जिस तल पर फिसलना है वो कितना खुरदुरा है, उस पर भी निर्भर करता है कि सीमांत घर्षण बल, क्योंकि स्थिति के कारण ही उत्पन्न होगा ना सीमांत घर्षण बल, समझिएगा। तो जब स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीमांत घर्षण बल को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, बल का मान बढ़ाना होगा। तो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक गति में नहीं आएगा, जब तक कि इसका स्मूथनेस नहीं होगा, इसमें मतलब सतह चिकना नहीं होगा। ठीक है, और यह भी है कि जितना आकार बड़ा होगा तल का या क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना भी अधिक घर्षण बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ज्यादा फिसलने का कोशिश नहीं करेगा, मतलब ज्यादा सीमांत घर्षण बल होगा। और क्या, ये याद रखेंगे घर्षण बल संपर्क तलों के समानांतर गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल है संपर्क तलों के समानांतर गति, मतलब संपर्क तल जो है ये वाला इससे संपर्क में है, ये इससे संपर्क में है, तो इधर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जो घर्षण बल है उसके विपरीत कार्य कर रहा है। और याद रखेंगे कि जो गतिक घर्षण बल का मान है वो सीमांत घर्षण बल के मान से सदैव कम होता है। नोट कर लीजिएगा कि गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। और याद रखिएगा यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले
गतिशील वाहक जो बल होगा या फिर गति बनाए रखने जो होगा हमको, उसके लिए जो आवश्यक बल होगा, मान लीजिए कि जो F1 है और ये जो आपका F2 मान लीजिए, है ना, हमेशा इसको अधिक रहना होगा, तभी जो है इस पर ये घर्षण कर सकता, अदरवाइज घर्षण नहीं कर सकता। चलिए, लगता है वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए गतिक घर्षण बल के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में करते हैं, मतलब अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर्षण बल को समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।